वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 4 और इसका टॉपिक है ग्रह। सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में आज का वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो ग्रह है वो है बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो बुध के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट यानी कि सबसे नज़दीक ग्रह है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। 2 पॉइंट यहाँ पर है, सबसे सूर्य के पास में ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। राइट। दूसरा पॉइंट है यहाँ दिन अत्यधिक गर्म होता है और रातें बर्फीली होती हैं, अतः बुध का जो तापांतर है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। तापांतर का मतलब होता है कि सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो इस ग्रह पर सर्वाधिक है। राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है और ना ही इसका कोई चंद्रमा है, ऐसा आप कह सकते हैं। और बुध पर वायुमंडल का अभाव है, यानी कि ये जो बुध ग्रह है इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। राइट। और मैं आपको बता दूं कि ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में यानी कि कुल 88 डेज में कंप्लीट करता है। क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास में है इसलिए ये अपनी परिक्रमा 88 दिन में ही कंप्लीट कर लेती है। ठीक है। और इसकी जो कक्षीय गति है वो सौरमंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है और ये 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है। तो ये बुध के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है अगला ग्रह शुक्र ग्रह, जो सूर्य का जो सौरमंडल है पूरा, उसमें बुध के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि ये पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। यानी कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की अगर हम दूरी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मंगल और शुक्र, ठीक है, तो ये दोनों जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के आसपास हैं या पड़ोसी हैं, लेकिन इसमें जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ठीक है। और चमकीले तारे की या फिर चमकीले पिंड की अगर हम बात करेंगे तो पूरे सौरमंडल में, ठीक है, पूरे सौरमंडल में सबसे चमकीला जो पिंड है वो है सूर्य, इसके बाद चंद्रमा और इसके बाद जो तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है वो आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसको बोला जाता है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर है शुक्र एवं अरुण, ये जो दो ग्रह हैं इनकी परिक्रमण की जो दिशा है वो विपरीत है, यानी कि पूर्व से पश्चिम यानी कि दक्षिणावर्त है, जबकि अन्य ग्रहों की वामावर्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की जो परिक्रमा है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में करती है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है। लेकिन ये जो दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की जो परिक्रमा है वो करते हैं। तो पूरे सौरमंडल में ये दो ग्रह अपवाद है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो आकार है, इसका जो घनत्व है, इसका जो व्यास है वो लगभग पृथ्वी के लगभग बराबर है। ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि शुक्र के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसकी जो मात्रा है वो 90 to 95% है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके कारण ये बहुत ही गर्म हो जाता है और इसलिए पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है। यानी कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद ये बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है, बल्कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसकी वजह से एक प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उसके चारों ओर उत्पन्न हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसके कारण ये सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बुध के समान ही शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। अगर इसके परिक्रमण काल की अगर हम बात करेंगे तो ये 225, ठीक है, 225 दिन का इसका परिक्रमण काल है। कुछ स्रोतों में 255 दिन भी ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 255 दिन लगभग ये इसका परिक्रमण काल है, जो कि पृथ्वी के 365 से कम है।
चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर अपना पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आकार की दृष्टि से ये 5वां बड़ा ग्रह है और पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह। पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों ग्रहों को पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है, जबकि बाद के जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उनको जोवियन ग्रह बोला जाता है। तो जो पार्थिव ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा स्थान इसका आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण इसको अंतरिक्ष से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। राइट, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से ये भी एक है, क्योंकि इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर भी सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। राइट, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पृथ्वी है वो अपने भू अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो आप बता सकते हैं 23.5, यानी कि 23.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है और ध्रुवों के पास ये थोड़ी सी चपटी है। इसके कारण इसका जो आकार है वो जियोइड बोलते हैं, हिंदी में इसको भू आब कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके उपग्रह की तो आपको पता होगा कि इसका जो उपग्रह है वो है मून यानी कि चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर मंगल के बारे में। तो मंगल ग्रह के बारे में फर्स्ट पॉइंट जो है, ये आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर आता है। यानी कि जो शुरू के 4 ग्रह हैं जिनको पार्थिव ग्रह बोलते हैं उसमें अंतिम है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें तो मंगल ग्रह की जो मिट्टी है उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसके कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। तो ये एक सिंपल सा फैक्ट है। और ये लाल ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वहाँ की मिट्टी में अधिकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फीबोस और डीमोस, ये 2 उपग्रह हैं जो कि मंगल ग्रह के ऐसे उपग्रह हैं। और डीमोस जो उपग्रह है, उन दोनों उपग्रहों में जो डीमोस उपग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का एक उपग्रह है लेकिन मंगल के 2 उपग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है जिसे कि ओलंपस मॉन्स बोलते हैं, और सबसे ऊंचा जो पर्वत है जिसको बोलते हैं निक्स ओलंपिया, ये दोनों मंगल ग्रह पर ही मौजूद हैं। निक्स ओलंपिया की अगर हम बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। तो बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी है और सूर्य से दूरी के क्रम में ये 5वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इस पर कोई भी जीवन की संभावना अभी फिलहाल में तो नहीं है। जो भी ग्रह पर जीवन की संभावना होती है उसे गोल्डी लॉक्स जोन बोलते हैं। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जहाँ भी जीवन की संभावना है उसे बोलते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। राइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, ये लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर ग्रह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर गैनीमेड और कैलिस्टो तथा यूरोप इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं। इन उपग्रहों के नाम है, तथा गैनीमेड इस सौरमंडल का ही पूरे सौरमंडल की बात करेंगे तो उसका ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज की थी वो गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग सौरमंडल में सर्वाधिक है, 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से ये पलायन करता है और इसका बहुत बड़ा आकार है, इसलिए इसे तारा सदृश ग्रह भी बोला जाता है, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि नासा ने बृहस्पति के अध्ययन के लिए 2011 में जूनो नाम का एक मिशन भी लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए शनि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी क्रम में 6वें स्थान पर आता है। ठीक है, यानी कि आकार में बृहस्पति के बाद इसका दूसरा स्थान आता है शनि ग्रह की अगर हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना। वलय का मतलब होता है कि शनि जो ग्रह है उसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, उसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और शनि का जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें पीली अमोनिया है
और पीली अमोनिया के कणों की परत से घिरा है, जिसके कारण ये पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के जो छल्ले हैं वो कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं? रिंग क्रॉसिंग घटना बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टाइटन। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का पहला बड़ा उपग्रह कौन था? गैनीमेड। ठीक है, जो कि बृहस्पति का है। नेक्स्ट यहाँ पर अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के बारे में बात करें तो ये आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पर आता है। और मीथेन गैस की अधिकता यहाँ पर है, इसके कारण ये नीले हरे रंग का दिखाई देता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अक्षीय झुकाव के अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। तो ये कुछ जो पॉइंट है अरुण के बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 ईयर्स लगते हैं, 84 वर्ष लगते हैं। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इस ग्रह की जो खोज है वो सर विलियम हर्शेल ने की थी। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर वरुण, जो कि अभी फिलहाल में लास्ट है, क्योंकि जो अंतिम ग्रह है यम या प्लूटो, उसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। तो ये जो ग्रह है वो आकार में चौथा सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी क्रम में 8वें और अंतिम स्थान पर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष लगते हैं। ठीक है, कुछ स्रोतों में 164 वर्ष भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, ये हरे नीले रंग का प्रतीत होता है और सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह है और सूर्य से परिक्रमा करने में इसकी 165, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर डिनोट किया है, 165 वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और ट्राइटन या ट्रिटॉन बोलते हैं, ये इसका प्रमुख उपग्रह है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो के कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपने स्टडी किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जैसे कि प्लूटो, यम, एरिस, होमिका, मैकमेक, ये बहुत छोटे छोटे ग्रह हैं, इनको किसी तरह की मान्यता अभी नहीं मिली हुई है, या पहले जिसको भी मान्यता मिली थी उसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है, तो वो ग्रह का अब दर्जा नहीं उनको मिला है। ठीक है, 2006 में एक प्राग में मीटिंग हुई थी जिसमें प्लूटो जैसी ग्रह का जो ग्रह का दर्जा है उसको छीन लिया गया था। ठीक है, तो अब वर्तमान में वरुण तक ही ग्रहों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।